एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। एक गरीब ब्राह्मण था, दरिद्र ब्राह्मण था, बहुत गरीबी थी, खाने पीने का बहुत दिक्कत था, मांग करके लाते थे और किसी तरह से उनका भोजन चलता था। जैसे मांग करके लाते थे वैसे ही यहाँ पर लाते, मुट्ठी गबा लोग शुरू कर देते, कोई अधपेटा रहते, कोई भूखे रहते, मतलब बड़ा दयनीय स्थिति था। संजोग से 3 लड़का था, 2 की शादी हो गई थी, तीसरी की जब शादी होती है तो कोई अच्छे घराने में हो जाती है। लोग अच्छा कुल क्यों खोजते हैं, अच्छा घराना क्यों खोजते हैं कि अच्छी चाल चलन की होगी, अच्छी व्यवहार की होगी, अच्छी से रहेगी तो लोग उनका आदर करते हैं, वो भी दूसरे का आदर करते हैं। इसलिए अच्छे कुल, अच्छे घराना लोग खोजते हैं। तो अच्छे कुल में उनकी शादी हो जाती है और वह बच्ची सत्संगिनी थी। उनके माता पिता सत्संगी थे, इसलिए बच्ची भी सत्संगिनी थी। शादी होती है, आती है तो देखती है घर का रिवाज देख करके वह दंग रह जाती है कि ना पवित्रता का ठिकान, ना सदाचार का, ना सुचाचार का, ना सत्संग ध्यान। ये तो बिल्कुल मतलब मनुष्य जैसे जीवन नहीं जी रहा है। इसलिए घर के अंदर में गरीबी है, दरिद्री है। तो वह आई, 1-2 रोज रही, नई थी, क्या बोलेगी, लेकिन 2-3 दिन रहने के बाद उसको रहा नहीं गया और अपने ससुर से कहते हैं, बाबूजी आप जो भी लाते हैं मांग चांग करके आप मेरे हाथ में दे दीजिए और मैं सबको खिलाऊंगी। कहते बेटी तुम तो 2-3 दिन हुआ है और तुम अभी काहे के लिए ये सब करेगी। बोले कि नहीं पिताजी, हम देख लिए घर की रीति, इसलिए हमको ही करने दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो ब्राह्मण जो भी मांग चांग करके लाते थे उन्हीं के हाथ में दे देते थे। अब वह क्या करती थी, बड़ा प्रेम से जब उसको कूटने लग जाती थी तो मंत्र जप करके कूटती थी। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप, मंत्र जप करते हुए कूटती थी, छांटती थी। आटा को गूंथती थी तो मंत्र जाप करती थी। अब आटा रोटी बनाती थी, मंत्र जाप करती थी, उल्टाती पुल्टाती थी, मंत्र जाप करती थी। मतलब प्रत्येक काम जो भी करती थी मंत्र जाप आगे काम पीछे। हम लोग क्या करते हैं, काम को आगे कर देते हैं, भगवान की भक्ति को पीछे कर देते हैं। अच्छा देखेंगे, कभी करेंगे, लेकिन ऐसा आप सोचते रह जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वह बच्ची आगे भक्ति को आगे रखते हुए सब सेवा करती थी। धीरे धीरे परिवार में सुधार होने लगा। जिसका भूखे जो सो जाते थे तो उसका भी पेट भरने लगा, अधपेटा का भी पेट भरने लगा। क्योंकि जहां संतोष होता है वहां पर धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। तो धीरे धीरे परिवार सुखी होने लगे और बोली कि पिताजी खाली हाथ नहीं आइएगा, जब आप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आइएगा निश्चित रूप से। तो वह एक दिन जब गए ब्राह्मण तो कोई कुछ भिक्षा में नहीं मिला। एक मरा हुआ सांप था। बोले कि आज यही लेकर के जाते हैं। बोले कि बेटी आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला, यही मरा हुआ सांप मिला। बोले कोई बात नहीं है, इसको उधर पिछवाड़ में पूरा करकट पर फेंक दीजिए। तो वह बच्ची गई, ब्राह्मण गए और पूरा करकट पर फेंक दिए। संजोग से उसी राज्य में राजा की पुत्री स्नान करने के लिए पोखर में गई। चंद्रहार जो रखी हुई थी बहुत छटक रहा था, रोशनी जो पड़ता था तो बहुत छटकता था। चिल्हा सोचता है कि शायद खाने योग्य वस्तु है, तो चिल्हा मुंह में लिए और लेकर के उड़ गए। अब फिर जब उसको दबाते हैं तो बड़ा कड़ा लगा। मतलब सोचता ओह ये लगता है खाने वाली वस्तु नहीं है। तो आगे बढ़े तो देखे सांप मरा हुआ।
वहां गए, वह चंद्रहार को रख दिए और वह सांप लेकर के उड़ गया। अब वह झाड़ू बहारू सुबह में, आजकल बहुत अक्सर आप देखिएगा कि नव दुल्हन आती है तो बहुत लेट तक सोती है अक्सर, और जो सास है, ननद है या और सब हैं, ये सब काम करते हैं और वे देर तक सोती है। लेकिन ऐसा इस तरह का व्यवहार हमारे भारतीय माँ बहनों की नहीं है, ये विदेशी सभ्यता है। भारतीय सभ्यता है हाँ, भोर में उठ करके झाड़ू बहारू लगाना, हाँ, सबको जगाना, सबके साथ में प्रेम के साथ व्यवहार करना, ऐसा विचार, ऐसा बोली रखना ताकि आपकी मधुर वाणी से एक एक आदमी प्रभावित हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो वह भी सवेरे उठती है, झाड़ू बहाड़ू लगाती है, जाती है झाड़ू बहाड़ू कूड़ा करकट फेंकने के लिए, तो देखती है कीमती चंद्रहार वहां पर पड़ा हुआ है। तो किसका है नहीं है कोई बात नहीं है, इसको सुरक्षित रख देना चाहिए। और जब मालूम होगा कि किसी का है उसको दे दीजिए। मन में लालच भी नहीं है कि किसी का सामान हम चुरा करके इसको मतलब बचा लें, ऐसी बात नहीं है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर लालच भी नहीं होता है। तो वह क्या करती है, तो एक कोठी में रख देती है, जहां पर अन्न रखा हुआ था उसको रख देती है। संजोग से राजकुमारी पोखर पर से स्नान करके आती है तो देखती है चंद्रहार गायब है, नहीं है। अपनी सखी सहेली से पता करती है, कोई पता नहीं बताए। अंत में पिता के पास गए रोते हुए, बड़ा कीमती चंद्रहार था। पिता से कहते हैं पिताजी ऐसी ऐसी बात। तो राजा साहब ढिंढोरा पिटा दिए पूरे राज्य में कि जिनको भी यह कीमती चंद्रहार मिला है वे अगर दे देंगे तो वे जो मांगेंगे मुंह मांगा दाम उसको मिलेगा, लेकिन चंद्रहार दे देना चाहिए। तो क्या करते हैं, तो पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटा दिए। खबर यहां तक भी आया ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण भी अपने परिवार में बोले तो छोटी दुल्हन कहती है कि पिताजी चिंता मत कीजिए, वो चंद्रहार हम ही को मिला है। आप राजा साहब को जाकर के कहिए कि चंद्रहार हमको मिला है और हम अपने से ही राजा साहब को ये चंद्रहार देंगे। आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, हम अपने से देंगे। कहते हैं राजा साहब को बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी छोटी दुल्हन को वह चंद्रहार, कीमती चंद्रहार मिला है और वह अपने से ही आपको देना चाहती है। बोले कि आपकी पोत हो, मेरी भी पोत हो। अच्छे लोगों का सब आदमी आदर करते हैं, चाहे जिसकी भी पोत हो, लेकिन जो अच्छे व्यवहार की होती है सबको वे प्यारा होते हैं। इसीलिए कहते आपकी पोतो है तो मेरी भी पोतो है। डोली सजा करके उसको आराम से बैठा करके लाए राज दरबार और कहते पुत्री क्या तुमको कीमती चंद्रहार मिला है? बोले कि हाँ पिताजी, हाँ बाबूजी, राजा साहब। कहते बेटी मांगो, क्या मांगती है? तुम क्या मांगती है? जो मांगेगी मैं मुहमंगा दान दूंगा। बोले कि हमको बेसी चीज नहीं चाहिए, 3 दिन तक सत्संग करा दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए ये कोई मांग होगा? धन मांगते, दौलत मांगते, जो मांगते राजा साहब तो मुहमंगा दान देने के लिए तैयार थे। जो मांगते राजा दे देते, लेकिन वह कुछ भी लालच नहीं करती है। जहां पर लालच नहीं होता है वहां पर परमात्मा स्वयं उसका हृदय पिघल जाता है और वहां पर दिन दूनी रात चौगुनी ऑटोमेटिक होने लग जाता है। लक्ष्मी का निवास ऑटोमेटिक होता है। कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, दूसरे की संपत्ति से संपत्ति नहीं होता है। इसलिए मेरे यहाँ जैसे हमारे वीरेंद्र बाबू 5-5 महात्मा होना चाहिए। सत्संगी भी बढ़िया हो, ज्यादा आना चाहिए, गायक वादक आना चाहिए, पूरे उत्साह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ। वैसे ही वह पुत्री कहती है, वह पुतू कहती है मेरे यहाँ 3 दिन तक सत्संग हो बाबा, ज्यादा से ज्यादा आए।
उसका जो खर्च होगा वो आप वहन कीजिएगा। बोले कोई बात नहीं बेटी, ये तो मेरे लिए बिल्कुल साधारण बात है। टेंट लगवाए, हाँ सत्संग शुरू होता है। जैसे सत्संग शुरू होता है वो अपने दरवाजे चौखट के पास बैठी थी, देखती है घर से एक काली कलौटी, एकदम राक्षसी के जैसे भयंकर चेहरा, अंदर से काली कलौटी निकलने लग जाती है, बिखरा हुआ बाल। कहते हैं तो कौन है? रुक जा। बोले कि मैं दरिद्रिणी हूं, जिस घर में जाती हूं वह घर दरिद्र हो जाता है। हाँ मेरी नाम दरिद्रिणी है। बोले कि तुम काहे इस घर में थी, अब क्यों निकल रही है? बोले कि अब यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है, संतवाणी हो रही है, वो जो आवाज मेरे कान में जाता है तो लगता है कान फट जाएगा। बहुत आदमी को सत्संग नहीं सुहाता है, उनके अंदर में भी दरिद्रिणी बैठा हुआ है। सत्संग जिसको नहीं सुहाता है, दरिद्रिणी बैठा हुआ है। कोई उनके अंदर में बहुत चाहना है, इसीलिए सत्संग में बैठने के लिए नहीं देता है। कहते हैं कि तो फिर आओगी भी? बोले कि अब नहीं आऊंगी। जहां सत्संग भजन होता है, परमात्मा का गुणगान होता है, वहां मैं नहीं रहती हूं, इसलिए मुझे जाने दो। वह चली जाती है। थोड़ी देर के बाद 16 श्रृंगार किए हुए, हाँ उधर से एकदम शरीर से दिव्य छटा निकल रहा था, उधर आती है, घर की तरफ घुसने लग जाती। बोले कि रुको, कौन है तू? अपना परिचय दो। बोले कि मैं लक्ष्मी हूं। बोले इतना दिन से कहां थी? बोले कि इतना दिन से दरिद्रिणी थी, इसीलिए मैं यहाँ नहीं थी। अब वह निकल गई है, अब तो मैं यहाँ रहूंगी ही, क्योंकि यहाँ पर सत्संग भजन होता है, परमात्मा की चर्चा होती है, इसलिए निश्चित रूप से ये तो अपना घर है। बोले कि हाँ व्रत लो कि कभी इस घर को खाली भी करेगी? बोले कि नहीं। रहने लग जाती है। 3 दिन सत्संग हुआ, इसके बाद ऑटोमेटिक दिन दूनी रात चौगुनी की तरह ऑटोमेटिक धन बढ़ने लगा। इतना धन हो गया कि मत पूछिए। बोलिए श्री सद्गुरु। आपका